बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? इंज़मामुल हक पर कमेटी क्यों बिठाई गई? इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े देने की क्या वजूहत है? इंज़मामुल हक ने किसके कहने पर इस्तीफ़ा दिया, किसके दबाव में इस्तीफ़ा दिया? बड़े सवालात उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इंज़मामुल हक पर जो एलिगेशन या इल्ज़ाम लगे हैं वो किस बुनियाद पर लगे हैं? क्या वो दुरुस्त हैं? क्या इंज़मामुल हक याज़ो इंटरनेशनल लिमिटेड तलहा रहमानी की कंपनी साया कॉरपोरेशन के साथ क्या ताल्लुकात हैं? क्या इंज़मामुल हक के स्टेक होल्डर इन कंपनी के साथ थे जिसकी वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा? इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा इस बुनियाद पे दिया कि मुझ पर जो एलिगेशन लगा है, जो मीडिया पे राइज हुआ है, जो मीडिया ने अरूज पे किया है, तो उस बुनियाद पे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। पहले मैं कमेटी को ये एलिगेशन दूर करूँगा, अपने जो इल्ज़ाम है इनको दूर करूँगा। इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा, आई एम स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ to offer the PCB opportunity to conduct a transparent inquiry about the conflict of interest allegation raised in the media. If the committee find me not guilty, I will resume my role as the chief selector. उनका ये कहना था कि मैं चीफ सेलेक्टर के ओहदे से अभी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। इंक्वायरी होने के बाद जो मुझ पर मीडिया की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जो मीडिया पे एक शोशा छोड़ा हुआ है और जो कमेटी मुझ पे बिठाई गई है, अगर कमेटी ने मुझे गिल्टी ना पाया, यानी कि अगर मुझ पे इल्ज़ाम ना लगा, तो मैं चीफ सेलेक्टर के ओहदे से वापस आ जाऊँगा। और उनका वो यार क्रिकेटर, हम क्रिकेटर हैं, हमें जब भी मुल्क की ज़रूरत होगी हम सर्विस करने के लिए हाज़िर होंगे, अपने मुल्क को सर्व करने के लिए हाज़िर होंगे। ये इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर ने कहा और कहा कि मैं इस जो कमेटी है या जो बैठी है, इंशाल्लाह मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, कोई एलिगेशन साबित नहीं होगा। ये इंज़मामुल हक के अल्फाज है। उन्होंने कहा मेरा रहमानी कॉरपोरेशन, याज़ो इंटरनेशनल और सारा कॉरपोरेशन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है या शेयर स्टेक का मामला नहीं है। अब आते हैं ये तलहा रहमानी कौन है? जो साया कॉरपोरेशन के ओनर हैं और जो एक सीईओ हैं, वो एक स्पोर्ट्स एजेंट है। स्पोर्ट्स एजेंट का मेन मकसद ये होता है कि जब कोई भी वेन्यू होता है क्रिकेट, इस वक्त ये तलहा रहमानी, बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के भी स्पोर्ट्स एजेंट है। और ये जो साया कॉरपोरेशन है ये 2014 में बनी थी, पीसीबी के रजिस्टर ये कंपनी है। और जो तलहा रहमानी एजेंट है, इनका मेन काम ये होता है क्रिएटिंग को बजट पेड करते हैं, सेलिंग, स्पॉन्सरशिप, ओवरसीज मार्केटिंग, हैंडलिंग, ऑन साइट लॉजिस्टिक, डीलिंग, मतलब वो बिजनेस एक्टिविटी जो क्रिकेटर की होती है, जो वेन्यूज होते हैं, कहाँ विजिट करना है, किस जगह जाना है, उनका जो बजट होता है, वो उनकी जो चीज़ बिजनेस हवाले से जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको प्रमोट करने वाले से वो स्पोर्ट्स एजेंट करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स जो एजेंट है ये पीसीबी में रजिस्टर है। साया कॉरपोरेशन जो इनके ओनर हैं तलहा रहमानी, ये पीसीबी में रजिस्टर है और पहले नंबर पर ये कंपनी है जो पीसीबी के सीरीज में देखी जाए तो पहले नंबर पे आती है साया कॉरपोरेशन जो रजिस्टर्ड है। तो ये स्पोर्ट्स एजेंट जो है तलहा रहमानी, ये शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम के भी एजेंट हैं और मोहम्मद रिजवान के भी एजेंट हैं। तो ये देख लें। और याज़ो इंटरनेशनल लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक्स होल्डर, इंज़मामुल हक पर इल्ज़ाम ये लगा है कि जो इनके स्टेक होल्डर हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनके शेयर्स हैं, जिसकी बुनियाद पे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा कि जो एलिगेशन है मैं इनको दुरुस्त कर सकूं। तो ये एक दूध की कंपनी है याज़ो इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक दूध की कंपनी है जो यूके में है। तो उसके साथ ताल्लुकात थे और उस हवाले से बाबर आजम का भी नाम सामने आ रहा है, मोहम्मद रिजवान का नाम भी सामने आ रहा है और वर्ल्ड कप के दौरान शहनशाह अफरीदी। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं वर्ल्ड कप के दौरान, जहाँ पाकिस्तान एक ऐसी सूरत में फंसा हुआ है। और फिर बाबर आजम की जो व्हाट्सएप जो लीक कर दी गई, जो शोएब जट ने की, इंतहाई गलत, वसीम बदामी भी इन्वॉल्व थे। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। जो इस वक्त वसीम बदामी और शोएब जट ट्रोल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया के अंदर ट्रोल हो रहे हैं। तो वर्ल्ड कप के दौरान आपको ये पहले तो किसी की इजाज़त बगैर आप प्राइवेट जो उसकी ताल्लुकात होते हैं वो आप इशू नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते। ये शोएब जट की सबसे बड़ी गलती है। और वर्ल्ड कप के दौरान जब पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उस सिचुएशन में अगर आप ये हरकतें करेंगे, टोटली रॉन्ग दैट। और ये एक इंतहाई बुरी चीज़ एक्ट है।